हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। देखो इसमें पूछ रहा है कि अगर हम ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनकी बात करें तो इनमें हाईएस्ट और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी से स्टेबल ऑक्सीडेशन कौन सी होगी वो बतानी है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि ये एल्यूमिनियम है, फिर इसके नीचे कौन है, गैलियम होता है, फिर उसके नीचे कौन होता है, इंडियम, और फिर उसके नीचे कौन होता है, थेलियम। अब यहाँ देखो, इधर कौन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और फिर कौन होता है, टीन यहाँ पे, और आता है लीड। अब हमारे पास ये एलिमेंट्स है, ये है, ठीक है, ये एलिमेंट्स हमको गिवन है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम है, गैलियम नहीं है, बाकी तो ये दोनों है। अब पॉइंट क्या है, इनके जो लास्ट शेल है ना वो ऐसे होते हैं। देखो इनके लास्ट शेल होते हैं NH2 NP, NP1 होता है, और इनका होता है NH2 NP2 होता है। अब आप ये देखो कि अगर मैं इसका ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा, ये हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी, या एक मिनट हाईएस्ट की जगह इसको लोएस्ट बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखूं और उसमें अलग अलग शेल आए, और मैं यहाँ बोलूँ कि अगर ये एल्यूमिनियम है और इसकी शेल है कौन सी, थर्ड, ये हो गई मान लो फर्स्ट शेल, फिर उसके बाद वाली सेकेंड, और उसके बाद वाली थर्ड शेल हो गई। अब यहाँ पे देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो पॉइंट ये है कि अंदर के जितने भी 13 प्रोटॉन है वो पूरे के पूरे प्रोटॉन किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन को। बट इनमें से मैं एक निकालूं तो अब उन 13 का फोकस किधर होगा, 2 पर। अगर मैं एक और निकालूं तो अब 13 का फोकस किधर होगा, 1 पर। इसका मतलब यहाँ अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 ऐसे कंपेयर करूं तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो है वो सबसे लो होगी, फिर ये बढ़ती जाएगी ऐसे, ये हाई हो गई, तो ये वाली लो एनर्जी हो गई। ठीक है, लोएस्ट हो गई। अब पॉइंट ये है, हाँ, और फिर ये है कि डाउन द ग्रुप जाते जाते ये +1 ऑक्सीडेशन जो है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन क्या आएगी, +1। तो +1 ऑक्सीडेशन जो है वो क्या